मुर्शिदाबाद का ये नवाब बहादुर जान हाई स्कूल एक ज़माने में मुर्शिदाबाद की तारीख़ में मुसलमानों की समाजी माशरती फ़रोग़ में इस स्कूल का एक अहम किरदार रहा है। 1925 में नवाब बिलाजा ने इस स्कूल को कायम किया था और निज़ामत कॉलेज के नाम से, निज़ामत मदरसा के नाम से कायम किया गया था। और इस स्कूल का शुरुआती बुनियादी मकसद नवाब फैमिली के बच्चों को तालीम देना था, लेकिन बाद में यहाँ आम बच्चे पढ़ने लगे और गुज़श्ता 2 सदियों में ये स्कूल बहर इस वक्त 2026 चल रहा है, तो एक तरह से देखा जाए कि ये स्कूल को 2 सदी हो गया है। स्कूल अपनी जगह पर कायम तो है, लेकिन इस स्कूल का जो एक बड़ा किरदार था उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में ये किरदार अब वक्त के साथ साथ ढीला होता कम होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि अब जो नई नस्ल है उर्दू की, वो यहाँ उर्दू पढ़ना नहीं चाहते हैं। एक ज़माने में यहाँ उर्दू के 500 तलबा होते थे, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि इस वक्त सिर्फ 37 बच्चे पढ़ते हैं। सवाल आखिर ये है कि आखिर उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की तादाद कम क्यों हुई। अब मुर्शिदाबाद आएँ तो मुर्शिदाबाद जो शहर है ये एक तरह की तारीख़ी वर्सा है। यहाँ पे नवाब फैमिली के ख़ानदान की अज़मत रफ्ता की माजी की अज़मत की दास्तान बयान करती है और किस तरह से नवाब मुर्शिद अली कुली ख़ान से शुरू होता वह सफ़र नवाब सिराजुद्दौला के कत्ल के बाद ही किस तरह से ख़ानदान बिखर गया और उसके बाद यहाँ अंग्रेज़ों ने हुकूमत की और अंग्रेज़ों के दौर में किस तरह से मुर्शिदाबाद को तहस नहस किया गया। मुर्शिदाबाद 2 नदियों के बीच वाक़ है, भागीरथी नदी और गंगा नदी के वाक़ शहर में ये शहर एक ज़माने में रेशम के कपड़े के लिए मशहूर होता था और यहाँ बड़े पैमाने पर ताजिर आते थे और रेशम के कारोबार करते थे। अरब ताजिर भी यहाँ आते थे। पहले यहाँ की तहज़ीब व तमद्दुन में इस्लामियात का बहुत ज़्यादा असर है, लेकिन 2 सदी बाद आज सूरत हाल इंतहाई मायूसकुन है। खुद नवाब फैमिली के बच्चे अब उर्दू पढ़ना नहीं चाहते हैं। आज हमने बातचीत की थी यहाँ स्कूल के मौजूदा जो हेड मास्टर हैं उनका ताल्लुक़ बंगला ज़ुबान से, लेकिन वो चाहते भी हैं कि यहाँ के बच्चे उर्दू पढ़ें, लेकिन वो मायूस हैं कि यहाँ के उर्दू बोलने वाली आबादी है अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना नहीं चाहती। लेकिन उसकी एक बड़ी वजह जो है वो मालूम ये हो रहा है कि उर्दू पढ़ने के बाद यहाँ रोज़गार के मौक़े कम हैं। इस खौफ की वजह से यहाँ के बच्चे उर्दू पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये जो स्कूल है हम जो देख रहे हैं, जो तारीख़ी किरदार अदा किया, आज उस तारीख़ के साया मध्यम होता जा रहा है। जब ये स्कूल की शुरुआत हुई तो मीर जाफ़र की तीसरी बीवी मनी बेगम, उन्होंने स्कूल को मदरसा के तौर पर शुरुआत की इसकी। उस वक्त सिर्फ नवाब स्कूल के लड़के लोग ही पढ़ते थे, नवाब फैमिली के लड़के लोग पढ़ते थे। तब जब नवाब फैमिली के लड़के लोग पढ़ने लगे तो नवाब ने देखा कि मेरे तो फैमिली के लोग पढ़ रहे हैं, तो फिर मेरे जो सब स्टाफ लोग काम करते हैं उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि उसको उर्दू से बंगला में तब्दील किया। उर्दू भी पढ़ने लगे, बंगला भी पढ़ने लगे। उसके बाद फिर क्या कि उसके गैर मुस्लिम जो सब थे स्टाफ लोग, उन लोगों का बच्चा कहाँ जाएगा। फिर उनके लिए फिर क्या किया कि हिंदू के लिए फिर अलग से इंतज़ाम किया गया कि हिंदू भी इसमें एडमिशन लेते हैं नवाब के दौर पर। आखिर में ऐसा हुआ कि ये स्कूल अब उर्दू, बंगला और हिंदी भी पढ़ाई जाता है, संस्कृत भी पढ़ाया जाता है यहाँ। लेकिन ये सब अब क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता क्या कि उर्दू का मेयार आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया, गिरता गया। स्टूडेंट यहाँ कम होते गए क्योंकि जितने लोग थे यहाँ पर उर्दू के चक्कर में जो उर्दू पढ़ रहे हैं और नौकरी नहीं मिल रही है, तो लोग ने ये सोचा कि हम लोग अपने बच्चे को किसी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएं, क्योंकि इंग्लिश स्कूल तेज़ी से बढ़ने लगा, उर्दू स्कूल कमने लगा। अब जब ज़रिया माश के लिए जब देख रहे हैं कि उर्दू पढ़ के फ़ायदा नहीं हो रहा, तो सब अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम की तरफ लेके जाने लगे आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ से नवाबी ख़ानदान के लोग भी आहिस्ते से बाहर सब चले जाने लगे, क्योंकि यहाँ करने का कुछ नहीं रहा। बीच में यहाँ की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन अभी तकरीबन देखते हैं 10 साल से फिर स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा हुआ है। इसकी वजह हमारे लड़के लोग पढ़ के कुछ सामने आए हैं। बहुत नवाब फैमिली के लड़के लोग, वो लोग पढ़ने के आए हैं और कुछ पैसा वैसा होने के बाद सभी लोग बिज़नेस में उतरे हैं। बहुत सारे लोग बिज़नेस भी कर रहे हैं। तो अब हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग नवाब फैमिली के लड़के जो कि पढ़े लिखे हैं उनको अपने बिज़नेस में शामिल करें। तो उन लोग को अपने साथ ले करके हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो अब है कि माशाल्लाह माशी हालात पहले से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। लेकिन अफसोस है कि स्कूल में उर्दू मीडियम क्लास के लड़के लोग कम गए। कितने हैं यहाँ पे? जी, ये स्कूल जो है नवाब बहादुर इंस्टीट्यूशन, ये 1908 में एमलगमेशन के बाद का नाम है। पहले निज़ामत कॉलेज हुआ करता था। जब 1825 में नवाब वालाजा जो नवाब नाजिम थे, वो हमारे रिश्तेदार थे, फोर फादर हमारे आबाजदाद थे, तो उन्होंने ये इनका कॉन्सेप्ट था करने का। तो ये सोचिए उसके बाद ये
1825 में उनके इंतकाल के बाद ये हुआ। नवाब हुमायूं जहाँ जिन्होंने हज़ारद्वारी पैलेस बनाया है, तो उनके ज़माने में ये शुरू हुआ निज़ामत कॉलेज। उसके बाद में फिर ये जो बाद में जो मुर्शिदाबाद के जो ख़ास जो नवाब के लिए तो था, लेकिन आरो जो और भी जो थे यहाँ पे, उन लोगों के लिए एक स्कूल हुआ मुर्शिदाबाद हाई मदरसा। तो उसमें आपके जाके ख़ास करके गैर मुस्लिम सब वहाँ पे पढ़ते थे। उसके बाद ये 1908 में ये एमलगमेशन हो गया। एमलगमेशन होने के बाद जहाँ हम खड़े हैं, असेंबली ग्राउंड है स्कूल का, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये गोल गुंबद, ये मुबारक दौला का ये रहायशगाह था जो स्कूल हिसाब से पहले बना था, जब निज़ामत कॉलेज हुआ था। ये आपके जाके एमलगमेशन होने के बाद उर्दू मीडियम के ए सेक्शन हुआ और बी सेक्शन हो गया बंगाली मीडियम के लिए। ये सिलसिला शुरू हुआ। हम लोग भी मैं इस स्कूल में 1970 में क्लास 2 में भर्ती हुआ और 1981 में हाई सेकेंडरी पास करके यहाँ से निकला। फिर कॉलेज, उसके बाद फिर नौकरी एयरफोर्स में रहा करीब 9 साल। उसके बाद फिर 33 साल पुलिस में IPS की नौकरी की। अभी 1 साल हुआ रिटायर हुए। तो ये ख़ास करके आप देखिए, क्योंकि ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा का मरकज़ रहा है, कैपिटल था मुर्शिदाबाद, तो जिसके वजह से यहाँ तहज़ीब, तमद्दुन, अदबी, कल्चरल सब कुछ, लिटरली सब कुछ यहाँ पे था उस ज़माने में। बाकायदा शायर हुआ करते थे। नवाब के जैसा कोर्ट में, नवाब नाजिम के कोर्ट में जैसा कि शोहरा सब रहते थे और कारी सब रहते थे, उस हिसाब से ये उर्दू ज़बान यहाँ पे शुरू हुई। यहाँ पे ये मकसूदाबाद के बाद ये मुर्शिदाबाद बाद में पड़ा, लेकिन इस स्कूल का बहुत बड़ा किरदार है आपके जाके यहाँ के, ख़ास करके नॉट ओनली फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स, फॉर बंगाली स्टूडेंट्स ऑल्सो। यहाँ पढ़ के यहाँ पे इतना अच्छा हिंदू मुस्लिम का इतना अच्छा मिक्स कल्चर रहा और यहाँ इतना अच्छा आपके जाके कम्युनल हारमनी की मिसाल है ये नवाब स्कूल। अच्छा, ये नवाब बहादुर इंस्टीट्यूशन सन 1825 में इसको तैयार किया गया था। तब ये निज़ामत कॉलेज और निज़ामत इंग्लिश स्कूल दोनों यूनिट में हुआ था। तब नवाब थे, नवाब वाला जहाँ, उसके इंतकाल के बाद उसके बेटा नवाब हुमायूं जहाँ यहाँ का नवाब बने और स्कूल निज़ामत कॉलेज और निज़ामत स्कूल चालू हुआ था। उसके बाद 1909 में नवाब वासिफ़ अली मिर्ज़ा जब नवाब बने तो निज़ामत का जो खिताब था वो तो अंग्रेज़ लोग ले लिया था। तब नवाब बहादुर खिताब दिया गया था उनको। तो उसके बाद स्कूल का नाम नवाब बहादुर इंस्टीट्यूशन कर दिया गया। स्कूल के शुरू से यहाँ पर जो सिलेबस हमने देखे हैं, पुराने बहुत पेपर्स हैं मेरे पास, हम रिसर्च भी किए हैं इनके ऊपर। तो जो पेपर्स हैं वहाँ पर देखें, यहाँ पहले फारसी सिखाया जाता था, उर्दू सिखाया जाता था और अरबिक सिखाया जाता था। यहाँ पर कलकत्ता मदरसा जो है, वेस्ट बंगाल का सबसे पुराना जो इंस्टीट्यूशन है, 1781 में मदरसा आलिया, वहाँ का जो सिलेबस था, एक ही सिलेबस यहाँ पर भी चालू था। अब जो हालत है, अब उर्दू, यहाँ उर्दू मीडियम के अलावा और अंग्रेजी भी है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है, बंगाली मीडियम है। प्री प्राइमरी से 12 तक 10+2 यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। अभी उर्दू का हालत खूब अच्छा ठीक नहीं है, बहुत ठीक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि दिन ब दिन उर्दू का जो तादाद, उर्दू पढ़ने का जो बच्चे यहाँ पर पहले रहते थे, अभी उनका तादाद बहुत कम होते जा रहा है। कितने साल इस वक्त? अभी 37 हैं, पूरा क्लास 1 से क्लास 12 तक 37 स्टूडेंट्स हैं अभी। एक्चुअली यहाँ पर 3 मीडियम एक साथ चलता है स्कूल में। ये गवर्नमेंट स्कूल है, मुर्शिदाबाद का एक लौता गवर्नमेंट स्कूल है ये, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। यहाँ पर तीनों मीडियम चलता है एक साथ, बांग्ला, इंग्लिश और उर्दू। ज़्यादातर यहाँ का जो उर्दू स्पीकिंग जो फैमिलीज़ है, वो लोग खुद के बच्चे को यहाँ पर इंग्लिश मीडियम या बांग्ला मीडियम में डालते हैं। हम घर घर में गए हैं, हम बोले हैं कि आपके बच्चों को यहाँ पर उर्दू मीडियम में डालें, लेकिन उर्दू को लेकर इन लोगों का उतना जो पहले होता था, उर्दू से जो लगाव था, वो अभी थोड़ा कम होते देख रहे हैं।
इसीलिए हम चाहते थे कि ऐसे शख्सियत को यहाँ पर लाए जो उर्दू का एक मिसाल हो। हम फ़ाहिम सर से बात किए। फ़ाहिम सर जब हाँ बोले तो मेरा तो बहुत उस वक्त बहुत खुशी हुआ था, मैं बहुत खुशी हुए थे। तो सर को लाने के मकसद यही है कि यहाँ पर जो उर्दू मीडियम जो पढ़ सकते हैं, जो उर्दू फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोगों को एक मैसेज देना कि आपके बच्चों को यहाँ पर उर्दू मीडियम में डालें। उर्दू मीडियम का यहाँ पर उस्ताद हैं हमारे पास, गवर्नमेंट अभी 4 उस्ताद हमारे पास हैं और वो बहुत अच्छे तरह से पढ़ाते हैं यहाँ पर। क्योंकि तादाद बहुत ही कम है, इसलिए 1 to 1 भी सर पढ़ाते हैं। तो मेरा ये अब सबसे जो यहाँ आप देख रहे हैं, अभी हमको सुन रहे हैं, अब से गुजारिश यही है कि आप उर्दू मीडियम में अपने बच्चों को डालें, ताकि हम अगले दौर में आपके बच्चों को जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए हम तैयार कर सकें। क्योंकि उर्दू मीडियम में कंपटीशन बहुत ही कम है। अब ये मान के चलिए कि आप अगर यहाँ से उर्दू मीडियम में आप पास हो जाएंगे, उसके बाद मौलाना आज़ाद से अगर आप ग्रेजुएशन कर सकेंगे, तो इंशाल्लाह आपका बेटा कोई भी एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए तैयार हो जाएगा। ये हमारा जिम्मेदारी है। हम यहाँ कोशिश करते हैं कि बच्चों को ऐसे तैयार करना कि वो अगले जो लाइफ है उसका लाइफ सेटल्ड हो। तो हम अब सबसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर उर्दू मीडियम में डालें और अपने बच्चों को लीडर बनाएं। जो मिसाल IPS SMH मिर्ज़ा ने यहाँ पर मिसाल कायम किए थे। यहाँ का वो स्टूडेंट रह चुके हैं, यहाँ से पढ़ाई किए हैं और उसके बाद वेस्ट बंगाल पुलिस का जो वेस्ट बंगाल पुलिस का IG थे वो रिटायर करने के वक्त। तो इसलिए हम कहते हैं कि उर्दू मीडियम से पढ़ाई करने के बाद आपको बहुत सारे मौका मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही कम होगा। आपको ज़िंदगी में आप जो करना चाहते हैं आप कर पाएंगे इंशाल्लाह।